दोस्तों, यदि आप सिर्फ और सिर्फ 10th पास हैं और आपको सरकारी जॉब की ज़रूरत है तो ये वीडियो आपके लिए होनी है। इसमें आपको मैं एक एक करके बताऊंगा कि इसके पे स्केल कितने हैं, इसमें पोस्ट कितने क्रिएट किए गए हैं, एग्जामिनेशन का लेवल क्या रहेगा, सिलेबस क्या है, एज क्या दिया हुआ है, एग्जामिनेशन फ़ी कितने हैं, मैं अभी सब कुछ बताऊंगा। ये जो नोटिफिकेशन निकल करके आया है वो एसएससी की तरफ से निकल करके आया है। एसएससी, ठीक है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से आया है। दोस्तों, चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल ऑप्शन को टिक कर लीजिएगा ताकि मेरा कोई भी वीडियो डालते ही आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। वीडियो को लाइक एंड दोस्तों तक शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप यहां देख पा रहे हैं कि जिस जॉब की मैं बात कर रहा हूँ उसके पे स्केल कितने होने हैं। लेवल वन में जो आता है 18,000 से 56,900। ये जो 18,000 से 56,900 जो हम लोग बोलते हैं ना दोस्तों, वो क्या है, पे मैट्रिक्स है, अर्थात ये आपका बेसिक पे है। इसके अलावे आपको टीए, डीए, मेडिकल, एचआरए बहुत सारे अलाउंस मिलते हैं जो लेकर के कम से कम आपके जो सैलरी स्टार्ट होने वाली है वो कम से कम 30 से 35,000 से स्टार्टिंग होने हैं। ठीक है, वो किसके लिए है? लेवल 1 जो है 1800 से जो 56,900 दिया गया वो किसके लिए है? फॉर द पोस्ट ऑफ स्पॉय इन एनसीबी एंड पे लेवल 3। उसके बाद इसमें पे लेवल 3 अर्थात इस जॉब की मैं बात करूँ तो इसमें दो तरह का पे लेवल है, पे लेवल 1 है और पे लेवल 3। और पे लेवल 3 में कितना दिया गया? 21,700 से 69,700, अर्थात आपके इसमें कम से कम 40 से 45,000 स्टार्टिंग होने वाली है आपकी सैलरी वेतन मान और ऑनरेरियम और सैलरी में बहुत अंतर। ऑनरेरियम मानदेय का मतलब होता है कि आपको कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस होती है और सैलरी का मतलब होता है कि आप गवर्नमेंट सर्विस कर रहे हैं। इसमें वैकेंसीज देख ले रहे हैं कि आपको कौन कौन सा वैकेंसी है। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, बीएसएफ के लिए है, सीआईएसएफ के लिए है, सीआरपीएफ के लिए, एसएसबी के लिए है, आईटीबीपी के लिए, एआर के लिए, एसएसएफ के लिए, एनसीबी के लिए। टोटल जो पोस्ट की संख्या जो इसमें निकल करके आया है दोस्तों, आप लोग यहाँ देख पा रहे होंगे 35,612 सीटों पर निकल करके आई है यहाँ पे। ठीक है, अगर ये सिर्फ और सिर्फ मेल का है और अगर मैं फीमेल की बात करूँ यहाँ 38,069, अर्थात अगर दोनों की सीटों की संख्या में मिला दूँ तो यहाँ हो जाएगा 39,000। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मेल और फीमेल मिला करके 39,481 सीट। अर्थात यह कह सकते हैं कि ये जो जॉब है मेल और फीमेल दोनों के लिए है। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ मेल है और यहाँ फीमेल है। मेल की जो सीटों की संख्या है वो कितना है? 35,612। फीमेल का है 38,069। दोनों मिला करके 39,481 सीटों पर बहाली हो रही है। बाकी यहाँ कैटेगरी वाइज किया हुआ है, इसको आप देख लीजिएगा, है ना, आप उसको मिला लीजिएगा। इस जॉब की जो एज लिमिट है दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि एज लिमिट जो है 1-1-25 से काउंट होने हैं। ठीक है, 1-1-25 से काउंट होने हैं। जहाँ एक साफ साफ लिखा हुआ है, इसका जो एज दिया हुआ वो देख पा रहे हैं 2 जनवरी 2002 से 1 जनवरी 2007 के बीच उसका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। ठीक है, आप इस डेट को याद रख लीजिएगा। 2 फरवरी 2002 से 1 फरवरी 2007 तक के होने, अर्थात आपके जो भी इससे मिला करके देख लीजिएगा, जो भी एज होंगे मतलब इसी के बीच में आपके डेट ऑफ बर्थ होने चाहिए। अर्थात 18 साल मिनिमम है और 25 साल मैक्सिमम है। SC/ST के लिए 5 साल छूट दिया गया है, OBC के लिए 3 साल और एक सर्विसमैन के लिए 3 साल। इसकी क्वालिफिकेशन जैसा कि हमने पहले ही बताया था कि इसकी जो क्वालिफिकेशन क्या, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कितने होने हैं, वो 1-1-2025 को काउंट किए जाएंगे। यदि अभी आपका किसी भी तरह का एग्जामिनेशन, हालांकि अभी तो 10th का ही इसमें मांगा गया है, तो अगर 10th तो अपीयरिंग होगा नहीं, लेकिन फिर भी जो है वो क्वालिफिकेशन जो काउंट किया जाएगा वो 1-1-25 तक का देखा जाएगा। क्या है 1-1-25 तक? क्या होना कि द कैंडिडेट मस्ट हैव पास द मैट्रिकुलेशन, है ना, अथवा 10th मैट्रिकुलेशन अथवा 10th एग्जामिनेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड यूनिवर्सिटी एज ऑन बिफोर कट ऑफ डेट 1-1-2025, यानी 2025 से आपको 1 जनवरी 2025 से आपको 10th पास होनी चाहिए। कहता है कि कैंडिडेट हु हैव नॉट एक्वायर्ड द कैपिटल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एसेंशियल क्वालिफिकेशन एज ऑन द स्टिपुलेटेड डेट, ये ठीक है, विल नॉट बी एलिजिबल एंड नीड नॉट अप्लाई। अगर कहता है कि आपका अगर यदि मैट्रिक नहीं क्लियर हुआ है तो आप अप्लाई नहीं करिएगा, आप उसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। यदि आप NCC भी किए हुए हैं, NCC सर्टिफिकेट है ABC, तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा। आपको इससे क्या होगा, बोनस मार्क्स मिलेंगे 5%, 3% और 2% जो है वो बोनस मार्क्स मिलेंगे।
इस जॉब की मैं बात करता हूं तो इसमें जो एप्लीकेशन फ़ी रखे गए हैं, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि फ़ी पेएबल है 100 रुपीज़ है। मात्र और मात्र 100 रुपये रखे गए हैं। इसके जो फ़ी रखे गए हैं वो कितना रखे गए हैं, मात्र और मात्र 100 रुपये, अर्थात 100 रुपये में इसके फॉर्म भरे जाएंगे। वो भी यदि आप SC हैं, ST हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, ठीक है, तो आपको फ़ी नहीं लगने हैं। ठीक है, आपको फ़ी नहीं लगने हैं। ओनली फॉर जनरल के लिए 100 रुपीज़ फ़ी रखा गया है। और फ़ी जो पेमेंट करने हैं वो आप UPI से, नेट बैंकिंग से, है ना, और किसी भी ATM वगैरह से भी कर सकते हैं। इसके लिए आप कोई पाबंदी नहीं है कि आपको कैसे, आपको जो सुविधा लगता है वो आप कर दीजिएगा। यहाँ दिया गया है कि इसके जो फॉर्म विंडो फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन, यदि आपका किसी तरह का करेक्शन हो जाता है, गलत हो जाता है, करेक्शन करने हैं, तो इसके लिए 5/11 से 7/11 तक डेट दिया गया है। आप इस 5 से 7/11 तक डेट को मतलब किसी भी तरह के एरर को आप ठीक कर लीजिएगा। इस जॉब की जो बात है ना कि स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, जैसा कि आप देख पा रहे हो, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, ठीक है। इसके जो एग्जामिनेशन होने हैं वो CBT होने हैं। क्या है, द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ वन ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर कंटेनिंग 80 क्वेश्चन कैरिंग 2 मार्क्स ऑफ ईच विद द फॉलोइंग कंपोजिशन। कहता है कि इसमें जो एग्जामिनेशन हो, कंप्यूटर बेस्ड जो एग्जामिनेशन होने हैं वो होने हैं, टोटल कितने मार्क्स के होंगे, वो है 80 मार्क्स के, और 80 क्वेश्चन होंगे और एक क्वेश्चन का वैल्यू 2 मार्क्स होगा। ठीक है, अर्थात जब 80 क्वेश्चन होगा तो 160 नंबर का आपका एग्जामिनेशन होगा, जिसमें आप यहाँ देख पा रहे हैं कि पार्ट ए में जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है, वो कितना है, 20 क्वेश्चन होगा। एक क्वेश्चन का वैल्यू है 2 नंबर रखा गया, तो आपका टोटल मार्क्स होगा 40। जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, वो भी 20 क्वेश्चन रहेगा, 40 नंबर का। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, जो मैथमेटिक्स 10th लेवल के रहेंगे, नीचे ही रहेंगे, है ना, जनरल मैथमेटिक्स, तो वो 20 नंबर के रहेंगे, 20 क्वेश्चन रहेंगे 40 नंबर के। और इंग्लिश और हिंदी 10-10 रहेंगे, तो वो रहेंगे 40 नंबर के। अर्थात आपके टोटल क्वेश्चन होने हैं 80 और मार्क्स होने हैं 160। और टाइम आपको कितने मिलने हैं, मात्र और मात्र 1 घंटे। अर्थात आपको 1 घंटे में 80 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो आपको तैयारी उसी लेवल का करना होगा। तैयारी करने के लिए मैं इस चैनल में कुछ GK के क्वेश्चन भी बना के डालता रहता हूँ। इंग्लिश का तो मेरे से नहीं होता है, इंग्लिश का हम कभी एक भी वीडियो नहीं डालें, लेकिन बाकी जैसे कि इसमें हो गया आपका हिंदी हो गया, जनरल नॉलेज हो गया, इस सब का वीडियो मैं इसमें मेरा चैनल में देख लीजिएगा, विजिट करके डालता रहता हूँ। आप वहाँ से भी इसकी तैयारी कर सकते हैं। जैसा कि अभी आपको पता होगा कि झारखंड फील्ड वर्कर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के जो तैयारी चल रही है उसका भी मैं विशेष उसी के लिए डालता हूं। अभी फिर एक सचिवालय के लिए आया है, सेक्रेटरीट का आया है, आशु लिपिक का आया है, उसके लिए भी बना रहा हूं। और जितने भी JSSC लेवल के या SSC लेवल के जितने भी क्वेश्चन मैं अभी इसमें जनरल नॉलेज और आपका ये हिंदी का क्वेश्चन आंसर करा रहा हूँ। अच्छा, इसके लिए है कि दोस्तों कि जैसा कि अभी हमने बताया है कि आपका तो 80 नंबर का है कि एक क्वेश्चन दिया गया 80 नंबर, लेकिन यदि आप इसमें किसी भी एक क्वेश्चन को गलत करते हैं तो आपके 0.25 मार्क्स काटे जाएंगे। अर्थात कह सकते हैं हम कि ये जो क्वेश्चन आंसर होने हैं इसके वो नेगेटिव मार्क्स होते हैं। अर्थात एक क्वेश्चन आप सही करते हैं तो 2 नंबर मिलेंगे, लेकिन अगर आप एक क्वेश्चन गलत भी करते हैं तो आपको 0.25 अर्थात 1/4 मार्क्स काटे जाएंगे। तो इसका भी आप लोग ख्याल रखिएगा। चूँकि अब इसका सिलेबस दोस्तों मैं इसका जो PDF है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में जा करके देख लीजिएगा कि इसका सिलेबस क्या है, आप उसको डाउनलोड करके रख लीजिएगा। ज़रूरत हो तो हमें कमेंट करिएगा। अगर यदि आपके पास नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा तो आप हमें कमेंट करिएगा, मैं आपको PDF प्रोवाइड करा दूंगा। इसमें फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो है PET है, उसको देख लीजिएगा कि मेल के लिए रखा गया 5 किलोमीटर कितने देर में, 24 मिनट में दौड़ने हैं, ठीक है, और 1.5 किलोमीटर इन 7 मिनट में दिया हुआ है रेस, ठीक है, मेल के लिए है। 1.5 किलोमीटर है 7 मिनट में और 5 किलोमीटर है 24 मिनट में, लेकिन वही फीमेल के लिए है 1.6 किलोमीटर कितना 8.5 मिनट में, और रेस जो होने हैं 800 का वो 5 मिनट में। बाकी इधर नोटिफिकेशन दिया हुआ है, एक बार आप PDF को जरूर पढ़िएगा। नोटिफिकेशन को दोस्तों बहुत आराम से पढ़िएगा, क्योंकि मैं अगर उतना बारीकी से आपको बताने लगूंगा ना तो आपके लिए फिर बहुत बड़ा मतलब वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर आप बोर हो जाइएगा। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में देखिएगा, हाइट मेल के लिए 170 रखा गया है और फीमेल के लिए 157 रखा गया है, ठीक है। बाकी जो रिजर्वेशन मिलने हैं वो आप इसको एक बार देख लीजिएगा बढ़िया से PDF को। इसमें
दोस्तों जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हो कि कैंडिडेट स्कोरिंग द फॉलोइंग मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, इसमें मिनिमम आपको क्वालिफाइंग मार्क्स कम से कम लाने हैं। वो कितने लाने हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं अनरिजर्व के लिए कम से कम 30% मिनिमम क्वालिफाइंग करने हैं। पीएसटी और पीटी ऑफ द एग्जामिनेशन, वो दोनों में मिला करके आपको कम से कम 30% लाने हैं। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 25% मार्क्स लाने कंपलसरी है। बाकी सभी के लिए जो है वह 20% है, अर्थात एससी एसटी वीमेंस वगैरह जो भी होंगे उन लोग के लिए 20% कम से कम क्वालिफाइंग मार्क्स होने चाहिए। तो इसका भी आप लोग ख्याल रखिएगा। बाकी जो यहाँ हमने पहले बताया कि एनसीसी के जो भी होंगे उनको 5% 3% मैक्सिमम मार्क्स हो एग्जामिनेशन हो, उसमें कुछ आपको बेनिफिट मिलने वाले हैं, तो उसको ज़रूर से लगा दीजिएगा। अब बात आती है दोस्तों कि इस एग्जामिनेशन का फॉर्म भरने का डेट क्या है। तो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये जो फॉर्म भरने हैं यहाँ पे डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कितना है, 5/9 से 14/10/2024 तक, अर्थात इसका फॉर्म आज 7 तारीख है, फॉर्म भरा जा रहा है, अर्थात आप फॉर्म भरना शुरू कर दीजिए 5/9/24 से 14/10/2024 तक। इसका लास्ट डेट एंड टाइम ऑफ रिक्वेस्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म वही 14 तारीख तक जो करने हैं लास्ट, और लास्ट डेट टाइम मेकिंग ऑनलाइन फी पेमेंट जो है 15 तारीख तक करने हैं। और करेक्शन डेट जैसा कि हमने बताया है 2 दिन आपको मिलने हैं, 5/11 को और 5/11 से 7/11 तक। और टेंटेटिव जो शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, इसका जो एग्जामिनेशन होने का टेंटेटिव डेट रखा गया है वो है जनवरी-फरवरी 2025 में। तो इसको आप बढ़िया से तैयारी करिए। अभी आपके पास है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन एंड फेब, लगभग 4 से 5 महीने टाइम है। आप इसको बढ़िया से तैयारी करिए ताकि आपसे यह निकल जाए। तो जैसा कि अब हम लोग देखे थे दोस्तों कि ये जो कंपटीशन निकल कर आया, ये जो वैकेंसी निकल कर आया वो है जेएसएससी ने निकाला हुआ है। और जीडीएस जिसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेबल, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, एएसएस है ना, राइफलमैन और असम राइफल्स एंड स्पाई इन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एग्जामिनेशन 2025। तो जिसका जो निकल करके आया है नोटिफिकेशन, इसको आप बढ़िया से मैं पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से भी देख लीजिएगा। या तो फिर आराम से अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा है तो आप यहाँ इसका जो वेबसाइट